दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है, जिसमें वीडियो प्रस्तुतिकरण के साथ बैठक की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद बैठक में दूसरा प्रस्ताव रखा जाएगा, जो इसके बाद बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्री परिषद की भी बैठक होगी, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शिरकत करेंगे। इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों, केंद्र और राज्य सरकार को लेकर चल रही योजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। अधिवेशन का समापन पीएम मोदी के भाषण के साथ होगा। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर मोदी का स्वागत किया था, जो इसके बाद अधिवेशन में पीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने होंगे, साथ ही 100 दिन का जनसंपर्क अभियान चलाना है। तो वहीं भाजपा के पिछले 10 साल के कामों का भी प्रचार करना होगा। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के देश भर से 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी जुटे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद के इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसलों पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेशन भटनागर का। दुर्गेश, देखिए आज बीजेपी का दूसरा दिन है राष्ट्रीय अधिवेशन का। पहले दिन रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से मोदी की गारंटी पर प्रस्ताव एक तरीके से रखा था, आज कौन सा प्रस्ताव रखा जाएगा और क्या कुछ खास रहेगा आज के अधिवेशन में? देखिए मिशा, बहुत इम्पोर्टेंट है बीजेपी के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़े टारगेट को लेकर बीजेपी चल रही है। लोकसभा चुनाव में 400 प्लस का टारगेट एनडीए अचीव करे और अकेले बीजेपी जो है 370 सीटों पर जीत हासिल करे, उस टारगेट को लेकर चल रही है। तो केवल टारगेट ही सेट नहीं किया है बीजेपी ने, बीजेपी उसके लिए काम भी कर रही है। और यही इसीलिए कहा जाता है बीजेपी के लिए कि वो 24 घंटे 7 दिन जो है वो चुनावी मोड में रहती है। तो ऐसे में अब जो है ये जो 2 दिन का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कल भी एक राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया मोदी की गारंटी को लेकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव जो है वो रखा और योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने उसका अनुमोदन किया है। देखिए, मोदी की गारंटी को तय किया जा रहा है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। ये इस तरीके का एक माइंडसेट जो है वो जनता के सामने लाया जा रहा है और उसी के ऊपर जो है बीजेपी काम कर रही है। पिछले 10 साल का जो मोदी सरकार के काम है, जो उन्होंने कहा, जो उनके एजेंडे थे, जो जनता के सामने उन्होंने बातें कही, उसको वो उन्होंने समयबद्ध तरीके से पूरा किया। ये बात जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। ये बात जो है राष्ट्रीय अधिवेशन में कही गई है। राष्ट्रीय अधिवेशन में देखिए क्या है कि किस तरीके से हर बूथ तक जाए, हर वोटर तक जो है बीजेपी का कार्यकर्ता जाए, उसको भाजपा की रीति नीति से अवगत कराए, मोदी के 10 सालों के कामों से अवगत कराए, किस तरीके से लाभ मिल सकता है उसके बारे में बताए। तो ये सारा जो खाका है वो तैयार किया जा रहा है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा, क्योंकि आज मुख्यमंत्रियों की जो है वो बैठक होने वाली है और सबसे बड़ी बात है, एक प्रेजेंटेशन जो है वो जो पार्टी ने बनाया है वो दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, करीब 17 प्रदेशों के अंदर एनडीए की सरकारें हैं और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो है वो 12 स्टेट्स के अंदर सरकार है। तो उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री उस बैठक में जो है वो सम्मिलित होंगे और जिसमें गठबंधन की सरकारें हैं, वहां पर जो भी उप मुख्यमंत्री हैं या जिस भी पदों पर हैं, बड़े पदों पर हैं, वो लोग भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी दी जाने वाली है और जो नेतृत्व है वो किस तरीके से हो। सबसे बड़ी बात है जो निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर बड़े नेताओं को और जो पदाधिकारियों को हैं मौन रहकर काम करने की प्रवृत्ति को डेवलप करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि केवल सुनना है। उन्होंने एक चीज और जो इस बैठक में निकल कर आती है वो आती है कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो हमलावर हो सकता है।
उसको, उसके हमलों को किस तरीके से लेना है, किस तरीके से मौन रहते हुए उनके हमलों को जो है वो जो है निष्प्राण करना है। ये एक सबसे बड़ी बात जो है वो कही गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इन सारी चीजों को लेकर जो है विपक्ष जो है वो कीचड़ उछालेगा, उस कीचड़ से किस तरीके से बचा जाना है उसकी भी जो है वो गुरु मंत्र दिया गया। देखिए वोट परसेंटेज जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक जो है एनडीए 400 पार नहीं जा सकता। तो वोट परसेंटेज को किस तरीके से बढ़ाना है उसका मूल मंत्र दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, हर बूथ पर जो है वो जाना है। और जो पदाधिकारी हैं उनको कहा गया है कि पन्ना प्रमुखों से लगातार कांटेक्ट रखना है, लगातार कांटेक्ट रखना है, ताकि हर एक परिवार तक पहुंचा जा सके, हर एक वोटर तक पहुंचा जा सके। जहां पर बीजेपी कमजोर है, जिन जिन जगहों पर हारी है, या जहां जहां वो वोट जो 1-2% का जो ट्विस्ट होने की वजह से हारी है, तो उनके कारणों का जो है एनालिसिस किया गया है। और उसके बाद अब उन जगहों पर भी ज्यादा काम करने की कोशिश की गई है और वहां पर काम करने के लिए कहा गया है कि किस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए। देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो है बीजेपी का अच्छा खासा प्रभाव अब बन गया है। केवल एक साउथ वाला जो एरिया है वो जो है बीजेपी के उसमें नहीं है। तो वहां पर भी किस तरीके से गणित बिठाए जाए, किस तरीके से आंकड़ों में देखा जाए कि किस तरीके से जो है बीजेपी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, क्योंकि सीटें वहां से निकालनी होंगी। जो हिंदी बेल्ट है वो बीजेपी का अपना गढ़ माना जाता है, वहां पर तो काम कर ही रही है बीजेपी, लगातार कर रही है, आरएसएस लगातार कर रही है। लेकिन जो जहां पर बीजेपी के जो है जीत की स्थितियां नहीं बन रही है, वहां पर किस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ाकर जो है वो जीत के आंकड़े को लाया जा सके। तो इन सारी चीजों के ऊपर काम किया जा रहा है। तो आज जो है वो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी और उसके बाद एक प्रेजेंटेशन जो है वो दिया जाना है और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा। समापन सत्र जो होगा वो प्रधानमंत्री के उद्बोधन से होगा। हमेशा बिल्कुल दुर्गेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 17 प्रदेशों के अंदर एनडीए की सरकार है और वहां पर बीजेपी एक तरीके से मजबूत स्थिति के अंदर है। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि जो साउथ जो ब्लॉक है उसके अंदर बीजेपी उतनी मजबूत स्थिति के अंदर नहीं है। और जो आज मुख्यमंत्रियों की जो ये बैठक होने वाली है इसके अंदर क्या कुछ रोड मैप रहेगा? क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में देखा था जिस तरीके से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। देखिए जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जल्दी जारी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जल्द ही जो है वो लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उनकी लिस्ट भी जारी होगी ताकि उनको काम करने का मौका मिल सके, फील्ड में जाने का मौका मिल सके। इन सारी चीजों पे तो काम हो ही रहा है। उसके साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं उनको 100 दिन में पूरी तैयार करना है। 100 डेज उनको दिए गए हैं कि पूरे 100 दिन जो है लगकर काम करना है, किस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ाया जा सके और हर वोटर से मिलने की जो है वो कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो यूथ है, उसको टारगेट करना है, क्योंकि वो मजबूत जो है वो नींव का काम कर सकता है। वो अगर भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होता है, भाजपा के कामों से प्रभावित होता है, मोदी सरकार के कामों से प्रभावित होता है, तो जो यूथ अगर इनके साथ आता है, क्योंकि पहले भी इन्होंने यूथ को बहुत टारगेट किया है बीजेपी ने और यूथ बीजेपी के साथ है, तो जो अब जो बने हैं वोटर्स 2019 के बाद जो नव मतदाता है उनको भी टारगेट किया जा रहा है और वो भी जो है वोट परसेंटेज बढ़ाने के अंदर जो है वो बीजेपी के लिए काम आएंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो दी जा रही है और उसके साथ साथ मुख्यमंत्रियों को और जो बड़े पदाधिकारी हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको नेतृत्व किस तरीके से करना है और किन किन चीजों से बचना है और किन चीजों को मुखर होकर काम करना है और किस तरीके से जो काम करने वाले लोग हैं, जो संगठन में काम करने वाले लोग हैं, जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनको उनकी पहचान किस तरीके से करनी है, उनका प्रोत्साहन किस तरीके से करना है और किस तरीके से उनको एक्टिव करना है। और जो काम नहीं कर रहे हैं, जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको एक्टिव कैसे करना है, उनको एक्टिव मोड में कैसे लाना है, उनको किस तरीके से काम देने हैं और उनका प्रोत्साहन किस तरीके से करना है। तो इसका भी खाका जो है वो बुना जा रहा है, वो बताया जा रहा है, ताकि जो है नेतृत्व क्षमता भी बढ़े और जो निराशा की कई बार स्थितियां बढ़ जाती तो उस निराशा से किस तरीके से पार पाना है, इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और उसके बाद जो है लोगों को, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से एक्टिव मोड में रखना है। 24/7 वो काम करते रहे बीजेपी के लिए। 100 दिनों तक जो है अगर वो रहने वाले हैं हर एक वोटर के कांटेक्ट में, तो उससे बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा और वोट परसेंटेज अगर बढ़ता है तो सीधे तौर पर
400 का जो आंकड़ा जो लेकर बीजेपी चल रही है, जो एनडीए के थ्रू लाना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ा मैसेज देगा। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश।